हेलो फ्रेंड, यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए आज ना एक ब्रेसलेट लेके बात करूँगा। ब्रेसलेट पहले तो दो टाइप का होता है, एक बैंगल ब्रेसलेट और एक दो चेन टाइप का ब्रेसलेट। वो बंच ब्रेसलेट भी बोल सकते हैं, ब्रंच ब्रेसलेट भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ब्रेसलेट जैसे चेन टाइप का ब्रेसलेट आपको बोला गया जे मेरे को 7 इंच मांगता है, व 7.25 मांगता है, व 8 इंच मांगता है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेगा? क्योंकि वो कितना सॉकेट बैठेगा चेन का अंदर, आप कैसे कैलकुलेट करेगा? कितना सॉकेट बैठेगा, इतना डायमंड का साइज में कितना सॉकेट बैठेगा, वो लेंथ में तो भी आ जाएगा परफेक्ट। इसके लिए बहुत कन्फ्यूज़ रहता है यार। कोई भी कारीगर अगर ये कैलकुलेट बराबर मालूम नहीं किया तो उसको साइज में बनाने के लिए बहुत गड़बड़ी हो सकता है। उसको बहुत टेंशन आ सकता है जे कैसे इतना पीस ना, कैसे 1 इंच मतलब 7 इंच का अंदर कितना पीस बैठेगा, कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो उसका बारे में मैं आज कुछ बात आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। और बैंगल ब्रेसलेट में जो है वो साइज़ देखने के लिए इजी रहता है। ये स्केल पट्टी लेने का उसमें जो इंच रहता है, इंच में 1 इंच 2 इंच तो रहता है, तो 2 4 आनी बोलेगा। तो आनी में अगर आए तो 2 4 आनी मतलब 2 इंच लेने का। और जो 16 डिवाइडेड किया जाता है उसमें से जो बड़ा साइज में मतलब छोटा छोटा, और समझो एक बड़ा साइज में 16 इंच 16 डिवाइडेड रहता है, 16 का आधा एक छोटा रहता है। तो मतलब 2 4 आनी बोलेगा ना, ऐसा 2 इंच और 4 बड़ा लंबा जो साइज डिवाइडेड रहता है, थोड़ा लाइन रहता है, बड़ा लाइन वाला लेने का 4, तो 2 4 आनी हो जाता है। स्केल पट्टी में दिखा लेगा तो देख के लेगा तो हो जाता है। और एमएम बोलेगा तो एक कैलिबर रहता है, एमएम साइज का इलेक्ट्रॉनिक भी मिलता है। तो वो अगर ऐसा मापा जाता है तो उसने अपना आप दिखाया जाता है कितना एमएम का है। जैसा 45 हाइट में और चौड़ाई में 55, ये नॉर्मल साइज रहता है। वो देखने के लिए जाएगा 2 4 आनी हो जाता है नॉर्मल साइज में। 45 मतलब 45 mm 45.0000 mm और 55.00 लंबाई में, और ऊपर में 45 होता है। 2 4 आनी का साइज में ऐसा रहता है। अभी किसी को 57 60 ऐसा भी मांगता है, 57 47 मांगता है, 60 mm भी मांगता है, वो साइज के हिसाब से। लेकिन मैं आज बात करूँगा वो चेन टाइप का ब्रंच ब्रेसलेट के बारे में आप लोगों के सामने बात करूँगा। तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा 7 इंच बनाने के लिए, तो उसका बारे में हम लोग बात करता हूँ। चलिए, पहले तो आपको ये मालूम होना मांगता है 1 इंच कितना एमएम का होता है। तो मैं कैलकुलेट किया हूँ, उसको मैं नोटबुक में कैलकुलेट किया हूँ, उसको दिखा के मैं आप लोगों के सामने बात करता हूँ। ओके, ये देखो ब्रेसलेट में कैलकुलेट। तो पहले आपको समझना होगा 1 इंच कितना एमएम का होता है। तो देखो 1 इंच इज इक्वल टू 25.40 मतलब 25.40 mm होता है। तो 7 इंच इंटू 7 इंच इंटू 25.40 इज इक्वल टू 17780 mm होता है। मतलब 7 इंच मतलब अगर 1 इंच 2.40 होता है तो 7 इंच में इतना mm होता है। तो
आपको समझो 25 सेंट का मतलब 0.25 कैरेट का डायमंड आपको दिया गया है, तो उसको पहले आपको समझना होगा ये 2.5 कैरेट का डायमंड का साइज कितना है। तो 2.25 कैरेट का डायमंड ना 0.25 कैरेट का डायमंड साइज होता है 4.00 मतलब 1 कैरेट डायमंड को 4 डिवाइडेड करेगा तो 0.25 हो जाता है। तो 0.25 कैरेट का डायमंड है 4.00 वो डायमंड चार्ट में दिखाई देता है कितना रहता है कौन सा डायमंड का साइज में। तो मिनिमम मैं लिया 25 सेंट का, मतलब 25 सेंट का डायमंड लेके बात करता हूँ। तो 7 इंच मिनिमम ब्रेसलेट होता है, 7.25 भी होता है, 7.25 और 7 से 7.25 तक नॉर्मल साइज चलता है। तो 7 इंच में 177.8 mm होता है 7 इंच में। तो इसको एक डायमंड का साइज में लिया 0.25 कैरेट का, तो 4 mm का, तो इसमें 44.45 मतलब इधर 44 पीस हो रहा है। इसको डिवाइडेड किया तो 44 पीसेस हो रहा है। तो 7 इंच में एक ब्रेसलेट बनाएगा तो 44 पीस डायमंड बैठेगा। अभी समझो 7.25 इंच रहेगा, तो ऐसा ही 7.25 इंच मतलब 7.25 इंच इंटू 25.40 mm इज इक्वल टू 4.10। मैं 10 क्यों लिखा, ये देखो 0.10 एक डायमंड 2 डायमंड का बीच में गैप रहता है, नहीं तो 2 डायमंड का बीच टच हो जाएगा तो डायमंड क्रैक होएगा। इसके वो हिसाब से मैं 0.10 छोड़ दिया। तो छोड़ दिया मतलब एक डायमंड का बाजू में इसमें पकड़ना तो पड़ेगा ही गैप का हिसाब से। तो समझ लो वो डायमंड का एक सॉकेट है। तो अगर 10 mm भी ज़्यादा रहेगा सॉकेट का बीच में वो 0.10 गैप है, तो उसमें से 44.91 पीसेस बैठ रहा है, मतलब गैप पकड़ के। अगर सॉकेट थोड़ा इसमें से बड़ा हो गया तो कैसे करेगा, समझो 4.40 हो गया एक सॉकेट, तो इधर खाली सिर्फ 4.10 का वजह से 4.40 बिटाने का क्योंकि मैं इधर है ना 7.25 का हिसाब से है, लेकिन मैं इधर दिखा रहा देखो 7 इंच का 177.8 इज इक्वल टू 4.40। तो इसमें 40 पीस हो जाता है क्योंकि ये साइज में बढ़ गया। तो साइज में बढ़ गया तो इधर पीसेस में कम हो जाता है। तो जैसा सॉकेट होएगा वो हिसाब से, अगर 7.25 मांगता है तो 7.25 कैसे कैल्शियम मारने का, अगर 7 इंच मांगता है तो इसको हिसाब से कैल्शियम मारने का। ये देखो ब्रेसलेट है, ये मैं एक थोड़ा ड्राइंग किया है। तो 2 ये सब डायमंड है और एक सॉकेट है डायमंड है, और 2 डायमंड का बीच में देखो गैप है। तो मैं खाली डायमंड के हिसाब से बताया, आपको जब भी करने का प्रैक्टिकल एक सॉकेट कितना का हो रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। वो हिसाब से 7 इंच करेगा तो इसके साथ डिवाइडेड करने का, और 7.25 करेगा तो ऐसा मैं जो दिखाया 7.25 का हिसाब से कितना होएगा वो हिसाब से डिवाइडेड कर लेने का। तो 7.25 और 7 इंच का ब्रांच ब्रेसलेट हो जाता है। लेकिन एक बात है, ब्रेसलेट और एक होता है जैसा बैंगल ब्रेसलेट होता है, उसका साइज देखने के लिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है। उसका साइज जो फुटपट्टी रहता है उसमें से अगर 2 चारा नहीं मांगता है तो 2 और उसको 1 इंच को 16 डिवाइडेड किया जाता है। तो 16 डिवाइडेड कर उसका
चार डिवाइडेड ले लेने का, तो 2 चारनी हो जाए, माप देने को हो जाता है। अगर साइज होएगा तो वो कैलिबर लेके उसको माप लेने का, ऊपर नीचे, ऊपर कितना मांगता है, नीचे कितना मांगता है, वो हिसाब से माप किया जाता है। लेकिन मैं इधर चेन ब्रेसलेट और ब्रंच ब्रेसलेट का हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ये ब्रेसलेट बनाने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए मैं, क्योंकि समझो 40 डायमंड है, इतना साइज है, तो 7 इंच, समझो 7 इंच मांगता है, तो कितना डायमंड इसमें बैठेगा वो देखने को रहता है। अगर 40 डायमंड ही बिठाएगा तो कितना इंच हो जाता है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक नॉर्मल ब्रेसलेट 7 से 7.25 तक होता है। अगर डायमंड इतना बिठाएगा तो बोल रही तो नहीं है, तो हिसाब से साइज भी देखना पड़ेगा ना, ब्रेसलेट कितना बड़ा हो रहा है। तो अगर आपको 8 इंच मांगता है, समझो ब्रेसलेट बड़ा मांगता है, तो ऐसा ही 1 इंच में 25.40 होता है, मतलब 8 इंच इंटू 25.40 ऐसा कर लेने का, उसका साइज आ जाएगा। अब साइज आएगा तो जो डायमंड आपका पास रहेगा उसका साइज देख के एक सॉकेट बनाना पड़ेगा। वो सॉकेट कितना इंच का होता है या का होता है, वो हिसाब से डिवाइड कर लेने के डायमंड का जगह पे, तो इंच निकल जाएगा। तो कितना डायमंड बैठेगा आपको कैल्सी में आ जाएगा, मतलब कैलकुलेट में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, इतना ही। आपका अगर ज़रा सी इस वीडियो देख के उपकार हुआ, मतलब लाभ मिला, तो सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा दोस्त, क्योंकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा आपका पास पहले नोटिफिकेशन जाएगा, और मेरे को ऐसे ही नया वीडियो बनाने के लिए बहुत इंस्पायर करेगा दोस्त। थैंक यू दोस्त।